लोक में देखा परमात्मा को बैठे तख्त के ऊपर, और इधर से गए जिंदा के रूप में वो दूसरे रूप में, और फिर जाके उस ओरिजिनल स्वरूप में परमात्मा जिंदे वाला स्वरूप उसके अंदर समा गया। तब धर्मदास ने कहा, हे भगवान मुझे यही रख लो मेरे दाता, मुझे वापस मत भेजो, मुझे राख लो भगवान, मुझे वापस मत भेजो परमात्मा, वो तो बहुत बुरा हाल है। राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, वहाँ मत भेजो भगवान, वो तो काल की नगरी है, हमें मोहे मत घालो महाराज, काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। क्या बताते हैं, वहां जाकर पता लग गया कि हम अपने पैर पे आपको आड़ा मार के गए थे। सब अन्य जो वहां रहते हैं हंस ने बताया कि तुमने गलती आपकी थी धर्मदास, तुम स्वयं स्वेच्छा से काल के जाल में फंसे थे। तो वहां पता लग गया कि भगवान हमारे से बिगड़ी है, हमारे से गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, भाई धर्मदास ऐसे नहीं हो सकता, जिस प्रबल इच्छा से तुम हमारे पास यहाँ आए हो, इतनी ही प्रबल इच्छा तुम्हारी वहां मृत लोक में मेरे अंदर होगी, तब मैं लेकर आऊंगा। और तुम काल के जाल में फंसे उसके ऋणी होगे, उसके इस पृथ्वी रूपी विमान में, स्वर्ग रूपी विमान में तुम घूम रहे हो, उसी में आहार कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया है। अब जो मैं तुझे मंत्र दूंगा, दिया है, इसका जाप कर, अपना ऋण उतार, और फिर मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, घबराइए मत, ना तेरी भक्ति करवाऊंगा, ना यू काल तुम्हें भजन करने नहीं देता। ऐसा कहकर के तीसरे दिन उसकी आत्मा को वापस छोड़ दिया। अब हम इतने बेईमान हो गए, और परमात्मा ने कहा कि मैं काशी बनारस में जुलाहे का काम करता हूँ, नीरू मेरा मुंह बोला माता पिता है, नीरू और नीमा, और वहां रहता हूँ। पर पेट जची को ना के सचमुच यही होगी, यकीन नहीं हुआ। तो धर्मदास बांधवगढ़ से चलकर वहां पहुंचा, बनारस आए, बनारस में देखा उस झोंपड़ी में परमात्मा बैठे, चरणों में समर्पण कर दिया, हे भगवान सचमुच आप पूर्ण ब्रह्म हो। तो फिर धर्मदास ने क्या कहा, भक्ति दान दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान मोह दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। धर्मदास कहे, भगवान और ना चाहिए मुझे कुछ भी, मालिक मुझे भक्ति दान दे दो। यहाँ था संग जन्म हो गए। परमात्मा भी कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, उस जीवन उस नारायण के आज दीवान बाती। तो अब धर्मदास कहता, भगवान और कुछ ना चाहिए तेरे दास ने, भक्ति दान दे दो मेरे मालिक। भक्ति दान दीजिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो,
ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आण तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आवागमन निवार कर अपना कर लीजो हो। ये आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास जी कहते हैं, भगवान मुझे तो केवल भक्ति का दान दो मेरे दाता, और मनुष्य जन्म मिला है, अब पद सेवा करूं। पद सेवा, सेवा मीन पूजा, पद मीन विधिवत साधना पद्धति। आप जो बताओगे प्रभु केवल वही साधना करूंगा, अन्य नहीं करूंगा। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना कोई मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। यानी मन वचन कर्म से प्रभु कसम खाता हूं आपके बताए अनुसार के बिना मैं कोई साधना नहीं करूंगा। फिर कहते हैं ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो भोजल जीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ जल पैर न लाई। कैसे ऐसी ऐसी इन 8 और सिद्धियों को और 9 निधि, इनको मालिक मुझे जरूरत नहीं, और ना बैकुंठ में निवास करने की मुझे आवश्यकता नहीं। ये सब थोथरी आशा, सब यूजलेस है। ये सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। परमात्मा सपने में भी ना मांगू आपसे, ये आन तुम्हारी हो। क्योंकि पता लग गया मालिक ये मांगते मांगते मर गए, हमारा भिखारीपन खत्म नहीं हुआ। जैसे गरीबदास साहब जी कहते हैं, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमा तो मिला ना निर्गुण रासा। तो यहाँ उसी को दोहरा रहे हैं कि परमात्मा ये नहीं मांगूंगा जिंदगी में आपसे, ये तो आप हमें आप पे दोगे, आपके बच्चे हैं। माता पिता को पता होता है सर्दी आ रही है, अपने आप बच्चों के वो कपड़े तैयार कर देता है, वो मांगो चाहे मत मांगो। तो जब हम इनके इस मालिक के हो जाएंगे, उसको पहले पता है मेरे बच्चों को क्या आवश्यकता होगी, आपको तुरंत रख देगा लाकर। ये विश्वास करके देखना दाता। लेकिन हम गलती करते हैं, हम पद्धति छोड़